हाय फ्रेंड, ये वीडियो वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल का सीरीज़ का ही नेक्स्ट वीडियो है। जिसमें क्या है कि आप इसके पहले जो वीडियो है वहाँ पर आप ये देखेंगे कि किस तरह से थीम को स्प्लिट किया जाता है और किस तरह से पोस्ट टाइप क्रिएट किया जाता है, कस्टम फील्ड, एडवांस कस्टम फील्ड को प्लगइन का किस तरह से यूज़ करेंगे और उससे किस तरह से डायनेमिकली कंटेंट को आप रिट्रीव करेंगे अपने पेज में। तो वो हम लोग ने स्लाइडर के केस में किया था। तो इस ट्यूटोरियल में आप ये देखेंगे कि हम लोग सर्विस, हमारा जो थीम था वहाँ पर जो सर्विस का ब्लॉक है वहाँ का कंटेंट को किस तरह से फेच करेंगे, उसको उसी तरह से फेच करना है जिस तरह से स्लाइडर को फेच किए थे। और मेन जो कंटेंट जो हमारा थीम में जो मेन एक एरिया हम लोग डिफाइन करके रखे हुए हैं जहाँ पर कंटेंट दिखेगा, तो वहाँ पर किस तरह से कंटेंट को फेच करना है। और वो एक समझिए कि कोई स्पेसिफिक कैटेगरी से यदि बिलोंग कर रहा है तो उस स्पेसिफिक कैटेगरी से यदि कंटेंट को उठाना है होम पेज के लिए तो वो कैसे करेंगे, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सिंपली क्या करना है, ये वीडियो में जो स्टेप दिया जा रहा है उस तरह से फॉलो करिए, तो आप इजीली वे में आप अपना थीम डेवलप कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पिछले वाले जो वीडियो है वो देख सकते हैं, तो आप एक कंटिन्यू सीरीज़ में मूव कर सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, एक टाइटल है, डिस्क्रिप्टिव ब्रीफ है और इमेज का एक रखना है। ओके, तो सर्विस ब्लॉक को हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ओपन कर ले रहे हैं। सर्विस ब्लॉक को सर्विस डॉट PHP फाइल को ओपन कर ले रहे हैं और यहाँ पर हमें जो पोस्ट टाइप को कॉल कर एक पोस्ट टाइप क्रिएट करना होगा। सर्विस पोस्ट टाइप करके क्रिएट करेंगे एडमिन में, और वहाँ जो कंटेंट हम लोग डालेंगे वो कंटेंट हमारा यहाँ रिट्रीव हो जाना चाहिए। तो ये जो देख रहे हैं कि ये जो एरिया एंकर जो टैग है, एंकर टैग की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज को लेकर आएंगे और ये जो बूटस्ट्रैप 3 लिखा हुआ है उस जगह हमारा टाइटल आएगा। और जो बूटस्ट्रैप 3 हैज़ बीन नोटेड एज, तो ये जो ब्रीफ जो लिखा गया है वहाँ पर हमारा ब्रीफ दिखेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये अपना इस एरिया को फाइन स्पेसिफाई कर ले रहे हैं कि कहाँ पर किस तरह का कंटेंट को रखना है। तो ये देख रहे हैं कि हमारा डिव इस तरह से ही मल्टीपल डिव क्रिएट होगा। तो जो हम लोग क्या करते हैं कि ये बाकी सारे डिव को हटा देते हैं, सिर्फ एक ही डिव रखते हैं, क्योंकि उसको ही हम लोग क्या करेंगे, लूप के अंदर में रखेंगे। वाइल लूप के अंदर में वही डिव हमारा रहेगा। तो यहाँ पर कोई क्लास एक्टिव वो उस तरह का फ्लैग को क्लास को देखना नहीं, चेक करना नहीं है। तो ये हम लोग का ये जो डिव है ये हमारा एक डिव हो गया, और इसको हम लोग को क्या करना होगा, इसको वाइल लूप के अंदर में रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एडमिन में जाकर पोस्ट टाइप क्रिएट करते हैं। ओके, कस्टम पोस्ट फील्ड, एडवांस कस्टम पोस्ट फील्ड प्लगइन से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि फंक्शन डॉट PHP में पोस्ट टाइप का आप क्या है कि वो पोस्ट टाइप क्रिएट कर लीजिए। तो इस पोस्ट टाइप का नाम हम लोग सर्विस देते हैं। ओके, फंक्शन सर्विस क्रिएट करते हैं और इसको जो सर्विस अंडरस्कोर ब्लॉक जो फंक्शन क्रिएट किया गया है इसको हम लोग रजिस्टर करवा लेते हैं, सर्विस अंडरस्कोर ब्लॉक, और पोस्ट टाइप का नाम सर्विस दे देते हैं। ओके, लेबल सर्विस लिख देते हैं। तो इस तरह से हम लोग जब एडमिन में देखेंगे, एडमिन को जब रिफ्रेश करके देखेंगे तो देखेंगे कि हमारा सर्विस पोस्ट टाइप क्रिएट हो गया है। देखिए, रिफ्रेश करिए तो यहाँ पर देखिए कि हमारा सर्विस पोस्ट टाइप क्रिएट हो गया है। सर्विस पोस्ट टाइप क्रिएट हो जाने के बाद अब हमें करना है क्या है कि देखिए यहाँ पर पोस्ट टाइप आपको दिख रहा है, सर्विस करके पोस्ट टाइप दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जब ऐड न्यू करने जाएंगे तो जैसे कि पोस्ट टाइप में होता है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही मिलेगा, यहाँ पर भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पर अपलोड इमेज और एक लिंक के लिए कस्टम फील्ड से कुछ फील्ड एक्स्ट्रा फील्ड लाना है। तो हम लोग कस्टम फील्ड से फील्ड वो ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, CF फॉर
सर्विस ब्लॉक। ओके, सर्विस लिख दे रहे हैं और यहाँ पर ऐड फील्ड कर दे रहे हैं। ऐड फील्ड में पहला हम लोग अपलोड इमेज रखते हैं। ओके, आप कुछ भी रख सकते हैं, अपलोड इमेज। ओके, फील्ड लेवल अपलोड इमेज, तो क्लिक माउस की जो क्लिक फील्ड नेम अपलोड इमेज ही आ गया। इसको फाइल रखते हैं, रिक्वायर्ड यस कर दीजिए। फाइल टाइप यूआरएल, रिटर्न वैल्यू फाइल यूआरएल कर दीजिए। और एक कनेक्ट विथ पेज या समथिंग लाइक दैट कुछ फील्ड क्रिएट करते हैं। ओके, लिंक विथ पेज। ओके, पेज लिंक के साथ, तो आप किस पेज लिंक के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं? ऑल पोस्ट या पेज, या कि स्पेसिफिक पोस्ट टाइप से कंटेंट को पेज को उठाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑल ही रखूँगा। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जिस कंटेंट को आपको कनेक्ट करवाना है। तो मैं ऑल रख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर पोस्ट टाइप सेलेक्ट कर ले रहा हूँ सर्विस। और आफ्टर दैट एक करना है क्या है कि यहाँ पर इसको आफ्टर टाइटल के बाद रख दिया। तो जो हमारा ये जो दो फील्ड एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ है वो अब टाइटल के बाद आएगा। रिक्वायर्ड कर ले रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद क्या करिए कि अब इसको पब्लिश कर दीजिए। ठीक है, पब्लिश कर दिए। अब नेक्स्ट करना है ऐड न्यू में जाके क्या करते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग को 4 ब्लॉक क्रिएट करना है सर्विस का, क्योंकि हमारे थीम में 4 ब्लॉक है, तो 4 पोस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो ये 4 पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। टाइटल दीजिए, अपलोड इमेज करवाइए, कोई पेज के साथ लिंक करिए और समरी या ब्रीफ लिखिए। ओके।
इस तरह से हम लोग फोर्थ पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, अपलोड इमेज कर दे रहे हैं, एक लिंक पेज के साथ लिंक कर दीजिए और ब्रीफ लिख दे रहे हैं दिस इज सर्विस फॉर पेज। ओके, पोस्ट सर्विस फॉर, ओके पब्लिश कर दीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट करना क्या है कि सर्विस में ये हमारा 4 क्रिएट हो गया। अब ये जो क्रिएट हो गया एडमिन में जो ऐड हो गया है इसको हम लोग को फेच करना है। तो ये फेच हम लोग हमारा service.php करके फाइल क्रिएट किए हैं और हम लोग आगे ही देख रहे हैं कि एक डिव को अलग करके रखे हैं। तो ये जो डिव अलग करके रखे हैं उसमें हम लोग को लूप लगाना है। तो हम लोग लूप कॉपी कर ले रहे हैं index_slider.php जो हम लोग ने पहले वीडियो में किया था, पहले ट्यूटोरियल में हम लोग ने ये क्रिएट किया था फाइल। जस्ट मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। ओके, तो ये कॉपी करके इसको रख दिया और इस जो डीप जहाँ पर कंप्लीट हो रहा है वहाँ पर वो लूप को कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सर्विस पोस्ट टाइप सर्विस लिख दे रहे हैं और पोस्ट पर पेज यहाँ पर मैं 4 कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि 4 से यदि कोई ज़्यादा पोस्ट करे तो वहाँ पर दिखे और उसका लेआउट ख़राब हो। तो और जो ये एंकर टैग है उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ PHP इको गेट फील्ड, क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो कस्टम फील्ड है। तो हम लोग को वहाँ का कंटेंट को फेच करने के लिए इको गेट फील्ड अपलोड इमेज लिखना होगा। ओके, गेट फील्ड अपलोड इमेज, यहाँ पर टाइटल लिखते हैं। टाइटल यहाँ फेच होगा PHP THE_टाइटल, ये हमारा टाइटल फेच कर लेगा, सर्विस का जो टाइटल हम लोग दिए हैं। और नेक्स्ट हमारा कंटेंट जो फेच होगा, ब्रीफ कंटेंट जो है वो फेच करना है। तो उसके लिए हम लोग THE_कंटेंट, तो इस तरह से हमारा कंटेंट वो फेच हो जा रहा है, रिट्रीव हो जा रहा है। और एक कस्टम फील्ड हम लोग ने क्रिएट किया था शेयर विथ लिंक, शेयर पेज लिंक समथिंग लाइक दैट। तो वो हम लोग यहाँ पर जो ये लिंक है यहाँ पर हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर वो जो फील्ड लेबल जो था वो दे दीजिएगा लिंक विथ पेज। तो इस तरह से देख रहे हैं मैं सब कुछ चेंज कर दिया हूँ और इसको लूप में रख दिया हूँ। तो अच्छा हमारा क्योंकि 4 पोस्ट रिट्रीव करना है तो ये जब रन होगा तो ये 4 पोस्ट हमारा रिट्रीव करेगा। इसको सेव कर दीजिए और पेज को रिफ़्रेश करके देखिए, आपका जो थीम है उसमें वो हमारा जो सर्विस हम लोगों ने ऐड किया है वो दिख जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा पाथ दिख जा रहा है। तो हमें लगता है कि इको कुछ करना है, इको तो किया हुआ है। तो ओके, मैं इमेज SRC नहीं लिखा हूँ इसीलिए पूरा पाथ दिख जा रहा है, इमेज SRC। विथ एंड हाइट स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ, जैसे कि उसका जो इमेज यदि लार्ज इमेज रहा तो वो साइज तो थोड़ा स्क्वीज करके ही हमें दिखाए। तो इसको रिफ्रेश करिए, देखिए अब हमारा लगता है कि जो ये है जो पोस्ट है, जो सर्विस पोस्ट
है वो दिखेगा। देखिए हम लोग जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो स्पेसिफिक पेज हमारा यूआरएल में आ रहा है, क्योंकि हम लोग पेज एंड पोस्ट सिंगल पोस्ट को रिट्रीव करने के लिए नहीं लिखे हैं, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पेज हमारा होम पेज ही दिख रहा है। तो देखिए हर एक पेज को कनेक्ट करने के बाद जो यूआरएल आ रहा है वो रिस्पेक्टिव यूआरएल ही आ रहा है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारा जो थीम है उसमें स्लाइडर और सर्विस हमारा काम हो गया है। तो ये देखिए कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हमारा एक इमेज है, एक टाइटल है और एक आपका क्या है ब्रीफ उस जो पोस्ट है, पोस्ट का कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। तो और एक मोर करके लिंक है। और देखिए क्योंकि पोस्ट में ऑलरेडी कुछ पोस्ट हैं, तो जब हम लोग ऐड न्यू करने जाएंगे तो देखिएगा कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट से एक टाइटल मिलेगा, एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, एक टेक्स्ट एरिया मिलेगा, जहाँ पर आप दो ही चीज़ डाल सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप इमेज भी डालना है और आप पोस्ट में ही रखना है, आपको कंटेंट जो आप एंट्री करिएगा वो इसी में रखिएगा। तो हम लोग इसको करने के लिए क्या करते हैं कि स्पेसिफिक कैटेगरी ऐड कर लेते हैं, होम पेज करके कैटेगरी ऐड कर लिए और कस्टम फील्ड हम लोग क्रिएट करते हैं, कस्टम फील्ड क्रिएट करते हैं। तो कस्टम फील्ड जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, CF फॉर पोस्ट, कस्टम फील्ड फॉर पोस्ट, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं CF फॉर पोस्ट और हम लोग यहाँ पर एक फील्ड एक्स्ट्रा क्रिएट करेंगे और उसका पोस्ट टाइप पोस्ट ही रखेंगे। और लेकिन बट वो ये जो फील्ड ऐड होगा वो उसी केस में ऐड होगा जब हमारा कैटेगरी कोई एडमिन यदि कैटेगरी होम पेज सेलेक्ट करते हैं तभी। देखिए हम लोग यहाँ अपलोड इमेज रखे हैं, ओके, और रिक्वायर्ड यस कर दिए हैं। और यहाँ पर फाइल टाइप फाइल रखना होगा, पोस्ट टाइप फाइल और रिटर्न वैल्यूज़ फाइल यूआरएल, ओके। यहाँ पर देखिए पोस्ट टाइप इक्वल टू क्या किए हैं, पोस्ट लिखे हैं। अब हम लोग ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी, किस केस में ये जो फील्ड है ऐड होगा। ये फील्ड ऐड होगा हमारा, देखिए यहाँ पर होगा पोस्ट कैटेगरी। देखिए पोस्ट कैटेगरी करके एक ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करिए, इज़ इक्वल टू होम पेज, ओके। क्योंकि हमारा एक ही अभी कैटेगरी क्रिएट है तो एक होम पेज ही दिखा रहा है। तो ये दो केस में पोस्ट टाइप पोस्ट रहना होगा और हमारा कैटेगरी यदि होम पेज सेलेक्ट किया हुआ है तभी यह फील्ड हमारा जो अपलोड इमेज फील्ड है वो दिखेगा, ओके। तो हम लोग इसको पब्लिश कर देते हैं। तो ये हमारा पब्लिश हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि हम लोग कंटेंट ऐड करेंगे। तो देखिए कंटेंट ऐड कर रहे हैं, तो कंटेंट ऐड करने के लिए पोस्ट में जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे। अभी देखिए हमें क्या दिख रहा है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं दिस इज़ डेमो लिंक या समथिंग लाइक, कुछ भी टाइप करिए, दिस इज़ डेमो टाइटल, ओके।
देखिए अभी हमें क्या है कि ये नहीं दिख रहा है कौन सा ये अपलोड इमेज करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम लोग कैटेगरी जब सेलेक्ट कर लेंगे तब देखिए ये अपलोड इमेज का ऑप्शन दिखा, तो हम लोग एक इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ओके, और इसको पब्लिश कर दे रहे हैं। अब ये जो हमारा कंटेंट ऐड हो गया है विथ सम स्पेसिफिक कैटेगरी होम पेज, अब इसको क्या करना है कि हमें इसको रिट्रीव करना है, इस कंटेंट को रिट्रीव करना है। तो रिट्रीव करने के लिए हमें जो index.php है, क्योंकि हमारा जो मेन कंटेंट जो रिट्रीव होगा वो index.php में ही होगा, तो वहाँ पर हम लोग को कुछ कोड लिखना होगा कि जो कि हम लोग ने पहले लिखा है सर्विस स्लाइडर और सर्विस के केस में जैसे लिखा गया है उसी तरह से लिखना होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा फील्ड और डालना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक स्पेसिफिक कैटेगरी से रिट्रीव किया जा रहा है, तो कैट करके एक डालना होगा। तो देखिए ये जो एरिया है, ये जो एरिया, इस एरिया में ही हमारा कंटेंट आएगा। ये कहाँ आएगा, ये कुछ इस तरह से। तो ठीक है, हम लोग पहले कंटेंट लूप को लगा देते हैं, फिर उसके बाद यदि लेआउट का हमारा कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लूप को स्टार्ट करते हैं और इसके बाद लूप को बंद करते हैं। ओके, तो जैसे स्लाइडर कहीं से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, स्लाइडर से कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ से मैं एक कॉपी कर ले रहा हूँ। ओके, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ index.php में, पेस्ट कर दिया। और फिर उसके बाद लूप जो बंद हो रहा है, ओके, तो इसको भी मैं यहाँ पर बंद कर दे रहा हूँ। ओके, अच्छा ये बंद हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर ओके, यहाँ पर हम लोग अपलोड इमेज को रिट्रीव करना है, इसलिए कस्टम फील्ड जो क्रिएट किए थे गेट फील्ड करके लिखना होगा अपलोड इमेज, तो यहाँ पर वो लिख देंगे। यहाँ पर द टाइटल THE_टाइटल और नेक्स्ट के लिए द कंटेंट। ओके, तो इस तरह से हम लोग टाइटल लिख ले रहे हैं, टाइटल हमारा रिट्रीव हो जाएगा। और यहाँ पर कंटेंट रिट्रीव होगा। इस जगह जो आप ये लिंक देख रहे हैं, इस लिंक के जगह पर हम लोग क्या करते हैं कि एक फंक्शन है वर्डप्रेस में पोस्ट को कनेक्ट करने के लिए, उस पोस्ट का कंटेंट को फेच करने के लिए द परमालिंक THE_परमालिंक, इस फंक्शन को कॉल करने से आप क्या करें होगा कि ये जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो
उस पोस्ट का कंटेंट एक अलग पेज में ही दिखेगा। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अब हम लोग पेज को, इस फाइल को सेव कर लेते हैं और पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारा जो कोड किया गया है, ये जो कोड किया गया है, ये आपका आउटपुट सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर पहले तो यहाँ पोस्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ -1 रखें कि तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो लगता है इसका रखा गया डिव को गलत तरह से आना चाहिए, ऐसा नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, डिव, हाँ, ये जो लूप का कोड लिखा गया है, ओके, इसको हम लोग एक डिव इस डिव के पहले लिख देते हैं और व्हाइल लूप को भी उस जो डिव है इस डिव के बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो अब लगता है कि आना चाहिए। सेव कर लीजिए, फाइल को सेव कर लीजिए और पेज को रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं कि आउटपुट कैसा आता है। ठीक है, तो ये हमारा दिख रहा है कि पोस्ट में जो कंटेंट जो भी डाला जा रहा है वो दिख जा रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी दिख रहा है, लेकिन हम लोग को सिर्फ वो पोस्ट चाहिए जिसका कैटेगरी होम पेज, जो कैटेगरी जो होम पेज कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक आर्गुमेंट पास करना होगा, जो हमारा सर्च का जो फिल्टर है। तो इसके लिए हम लोग ये जो आर्गुमेंट है, इसमें एक कैट पास करते हैं फ़िल्टर करने के लिए, और उसमें जो कैटेगरी होम पेज जो कैटेगरी है उसका आईडी पास कर देंगे, जो कि हमें एडमिन से जाके देख लेना होगा कि जो कैटेगरी का पोस्ट आईडी है वो हमें इस जगह पर लिख देना होगा। तो ये कैटेगरी में हम लोग देखते हैं कि ये जो होम पेज है, होम पेज का एडिट में क्लिक करते हैं। एडिट में क्लिक करने पर आपको यूआरएल में आपको दिखेगा, देखिए एक ऑप्शन दिखेगा कि टैग_ID। देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इस कैटेगरी का आईडी 2 है। तो हम लोग अपने कोड में 2 लिख देंगे और पेज को सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा इस तरह से दिख जाएगा। देखिए, हाँ, दिस इज़ डेमो टाइटल। तो हमें सिर्फ दिस इज़ डेमो टाइटल जो होम पेज कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है वो दिख रहा है, और बाकी सारा कंटेंट जो बाकी हेलो वर्ल्ड जो पोस्ट था वो नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग फ़ोटो गैलरी किस तरह से फेच करेंगे, फ़ोटो गैलरी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।